पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं और देवियों, सदगुरु कबीर कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जान युक्ति जो चलई, युक्त ते फंदा नहीं परई। बहुत दुख दुख की खानी, सदगुरु कबीर का एक लंबा पद है। ये मानव जीवन अथवा शरीर में आना ही ये दुख की खानी है। चारों खानी के प्राणियों में सभी को तो दुख है। मानव जीवन सौभाग्यशाली जीवन, सौभाग्यशाली तन माना जाता है, इसलिए कि इसमें दुख मिटाने की संभावनाएं पूरी की पूरी हैं। और ये काम जब नहीं होता है तो पूरा का पूरा दुख बढ़ाने की भी तो संभावनाएं हैं। अन्य प्राणियों में, अन्य खानियों में, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में खानी बदल देने के लिए कोई क्षमता नहीं है कि फिर उसमें साधन करके अथवा पाप करके नीचे ऊपर कुछ खानी में चले जाएं, दुख घटा बढ़ा सकें। ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। मानव जीवन में है, सभी व्यक्ति व्याकुल हैं। कहीं भी चले जाओ, साधना भजन की बात नहीं है। अपनी घरेलू और वर्तमान की समस्याओं से उलझ करके आदमी यही कहता है कि संसार में मैं सबसे बड़ा दुखी हूँ, मेरे जैसे दुख किसी को नहीं होगा, मेरे जैसा सहनशील शायद ही इस सृष्टि में कोई हो। अभी परसों ही जहाँ पर थे तो एक सज्जन कहने लगे, मैंने पूछा कि क्यों आप कोई चिंता तो नहीं करते हैं, आपको शुगर है तो कोई चिंता रहती है? अरे महाराज, काहे की चिंता, हमसे ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा इस सृष्टि में कोई शायद हो सहनशील आदमी। इतना सहना पड़ता है हमको। हम कहीं सर्वेक्षण कराए हो? तो चुप हो गए। आदमी यही समझता है, अरे जिन भगवान के हम पुजारी हैं, महाराज श्री राम, महाराज श्री कृष्ण, ये भारतीय परंपरा और हिंदू समाज के भगवान देवता हैं, और ये महादुखी होए, इनसे बड़ा दुखी तो शायद इस गृहस्थी में कोई मिल जाए। और बचपन से ही दुख पर दुख, समस्याएं पर समस्याएं आती रहीं, लेकिन ये सब सह करके एक महान जीवन का आदर्श दिए। कौन इस संसार में सुखी है? जो विचार विवेक से जीता है वो सुखी है। इसलिए विचार विवेकवान बने। और ये सीख संत गुरुजनों से मिलती है, विवेकियों से मिलती है। एक व्यक्ति था, बहुत दुखी था। वो अपनी व्यथा बताते हुए एक संत से कहने लगा, संत भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। संत ने कहा, अच्छा ठीक है, दुख में मैं कुछ राहत दिला सकता हूँ। आप ऐसा करिए, अपना सब दुख कागज़ पर लिख कर लाइए। वो आदमी कागज़ पर अपना दुख लिखा और ले जा करके मोड़ करके कागज़ और दिया महात्मा को। महात्मा एक बहुत सारा कागज़ का बंडल ला करके, पुलिंदा ला करके सामने रखा उस व्यक्ति के पास और बोले कि बंधु, आप इसमें देख लीजिए, इसी में रख दीजिए अपना कागज़, और इस बंडल से ये सभी लोगों के दुखियों के दुख लिखे हुए बंडल हैं, सभी लोग जमा कर जाते हैं। तो जिसका दुख कम हो, कम लिखा हो इस कागज़ में, तो उसको आप उठा लीजिए। तो पढ़ने लगा वो व्यक्ति। तो बहुत सारे कागज़ रखे हुए थे, पूरा बड़ा बंडल बंधा था। तो पढ़ते 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 एक रखता, दूसरा उठाता, एक रखता, दूसरा उठाता, ऐसा करते करते सभी को पढ़ा। तो पता चला कि मेरे पुर्जे से, मेरे इस कागज़ से
सभी के कागज में दूना तिगुना 4 गुना दुख लिखा हुआ है। जब ऐसा सब पढ़ डाला, उसे पता चला, और महात्मा जी के समझाने की इस युक्ति का भी पता चला कि महात्मा जी मुझे शांति दिलाने के लिए दुनिया के तमाम दुखियों के बंडल को दिखाए। मुझे अब पता चला कि मैं ही दुखी नहीं हूँ, मुझसे कई गुना लोग संसार में दुखी हैं, मेरे तो कोई दुख नहीं है, इतना तो बहुत कम है। तो उसे बड़ी शांति मिली और महात्मा का नतमस्तक हो करके, सिर झुका करके अपना कागज वापस लेकर चला गया। तो हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा दुखी हैं। हम जब संसार की तरफ देखें, संवेदना के साथ, विवेक के साथ देखें, तो बहुत संसार में लोग दुखी हैं और उनसे कई गुना हमारा दुख कम है। और इसको भी हम और कम कर सकते हैं, इसको नष्ट जैसा कर सकते हैं, पूरा अच्छा जीवन जी सकते हैं, खुशियों की ज़िंदगी जी सकते हैं। बस हम ऐसा जीना जाने तो विवेक से, विचार से जिएं और स्वीकार करें कि ये दुख हमारा ही बनाया है। इस तन में आकर के आखिर बहुत सा अज्ञान बस और भूल बस दुख आ जाते हैं। हम बस अब स्वयं वर्तमान की ज़िंदगी में तय करें, प्रतिज्ञा लें कि अब भूल को मिटाएंगे, नया दुख नहीं बनाएंगे और विचार विवेक पूर्वक चलेंगे। आए हुए दुख को सहने की क्षमता बनाएंगे, संत गुरुजनों के पास जाकर सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे। तो इस तरह से जब हम आधार पकड़ते हैं और अपने दुखों से लड़ने की क्षमता बनाते हैं, नया दुख न बन जाए इसके लिए सावधानी रखते हैं और सुख से जीने का संकल्प लेते हैं, तो सारी समस्याओं का समाधान इसी जीवन में हो जाता है। फिर हम मुक्ति शांति की ओर आगे बढ़ सकते हैं और पूरी प्रगति के साथ जीवन को सफल बना लेते हैं। तो बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। और इसी जीवन में जब हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मा को महत्वपूर्ण समझते हैं, उसका ज्ञान महत्वपूर्ण समझते हैं, उसी का ध्यान महत्वपूर्ण समझते हैं, तो सारे दुख अपने आप चले जाते हैं। ये दुख सुख आत्मा में है ही नहीं, ये तो शरीर के माध्यम से, शरीर के उपाधि से सारी विपत्तियां हैं। इसमें इंद्रियां हैं, मन है, और ये अज्ञानी मन, भूला मन, अधूरा मन और ये चंचल इंद्रियां हमें विचलित करती हैं और तमाम भूल भ्रांति, अज्ञान, दुख, समस्याएं लेकर के जीव को परेशान करती हैं। जब साधक साधना करके अपने को जान लेता है कि मेरे में दुख सुख कुछ भी नहीं, मैं तो अजर अमर अविनाशी शांत स्वरूप हूँ, तो अपने स्वरूप की तरफ दुखहीन दशा, शांत दशा, निर्मल दशा को प्राप्त होता है। तो जड़ में जो मोह ममता किए बैठा है, शरीर भाव किए बैठा है, तो उसे दुख लग रहा है। जब जाना कि शरीर तो जड़ तत्वों का एक पुलिंदा है, तो उसमें मैं मोह क्यों करूं? संसार छूट जाने वाला है, शरीर छूट जाने वाला है, मेरा कुछ है ही नहीं, एक कण कुछ साथ में जाएगा ही नहीं, तो क्यों यहाँ मोह ममता, क्या हर्ष शोक? मेरा कुछ हो तो छूटे और यहाँ मैं कुछ मानूं तो मुझे दुख हो। मैं कुछ मानता ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, अब साथ में कुछ जाएगा नहीं। तो जहाँ पर अपना कुछ है ही नहीं, वहाँ छूटेगा क्या? इसलिए जब हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी दुख समाप्त हो जाता है। तब बची हो जब राम ही जानी। इसीलिए राम को जाने समझें। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी। तो किसी भजन में बताया गया है, आत्म प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। आत्म प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। इसलिए आत्म प्यारे में स्थित होने का प्रयास करें। तो सद्गुरु कबीर की वाणी एक लाइन पर मैंने कुछ कहने का प्रयास किया।
बहुत दुख दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। तो हम इस खानी बानी के जाल से ऊपर उठने के लिए आत्मचिंतन करें, आत्मस्थिति को प्राप्त होवें। ये सब सद्गुरु संतों की कृपा और उनके मार्गदर्शन से होता है। तो वहाँ पर हम चल कर के प्रेरणा प्राप्त करें, जीवन को सफल बनाएं। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।